नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान एसआई की जो बेस्ट बुक्स और भी सारे डाउट है आयु सीमा और जो बेस्ट बुक्स कौन कौन सी, ये आपको जो है बेस्ट बुक्स में आपको आज बताने वाला हूँ कि राजस्थान एसआई में अब कितना समय बचा है और कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो सारी बुक्स का रिव्यू आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो आज आपको बताएंगे कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ने की जो है बचा हुआ समय, जैसे राजस्थान एसआई की जो विज्ञप्ति जारी हुई है 859 पदों की, और उस विज्ञप्ति में हमारा नाम कैसे अंकित करवाएं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सारी पूरी जानकारी राजस्थान एसआई के बारे में आज आपको मिलेगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ राजस्थान एसआई का जो है फॉर्म कब से स्टार्ट है। तो 9 फरवरी 2021 से 10 मार्च 2021 तक जो आपका फॉर्म भरा जाएगा। उसके पहले जो है विज्ञप्ति जारी हुई है, तो वो कितने पदों की है, जैसे कि 746 पद है उप निरीक्षक के, और बाकी अन्य पद है वो है अन्य जो है पद होते हैं एसआई में, वो सीआई एसआई वगैरह। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि बेस्ट बुक सीआई नहीं सॉरी एसआई के लिए और भी, जैसे कि ब्यूरो है, जांच ब्यूरो है, उनके अलावा अलग अलग पद है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ कि राजस्थान एसआई में सबसे पहले कि सिलेबस क्या आने वाला है। तो सिलेबस आपको पता ही होगा कि आपका फर्स्ट पेपर जो हिंदी का आएगा, और उसमें मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आपको हिंदी के लिए कौन सी बुक पढ़नी है। जो कक्षा 9 से 12 तक आती है हिंदी व्याकरण की बुक्स, तो वो जो है आपके फर्स्ट पेपर में हिंदी के लिए वो बुक आपके लिए बेस्ट होगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ सेकंड पेपर में जो है जनरल नॉलेज, और उसमें साइंस है और उसमें रीजनिंग एंड गणित है। तो उसके लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है, वो सारी बुकें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपका उसमें जो है जनरल नॉलेज आता है सेकंड पेपर, उसमें आपकी बुक्स आती है जैसे कि भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास के लिए आपको सबसे पहले पढ़नी है प्राचीन भारत। ठीक है, और प्राचीन भारत में आपको एलपी शर्मा की बुक पढ़नी है, और प्राचीन भारत में आपको एलपी शर्मा की बुक पढ़ने के बाद आपको ज़रूरत होगी मध्यकालीन भारत की। ठीक है, और तो मध्यकालीन भारत की मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया है, लेकिन और एक बार फिर बता देता हूँ। मध्यकालीन भारत के लिए आपको इम्तियाज़ अहमद की बुक आती है, वो जो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा एलपी शर्मा की बुक भी आती है मध्यकालीन भारत के लिए, वो भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूँ आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत के लिए आपको स्पेक्ट्रम आती है राजीव आहिर की, और जो ये बुक है आपको दिख रही होगी, जो ये बुक है आपको आधुनिक भारत के लिए जो ये पढ़नी है। और ये पढ़ने के बाद इसमें से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और अगर आपके पास आप ये पढ़ लेते हो उसके बाद मुझे कहते हो तो मैं भी आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि मेरे इन्हीं बुकों से नोट्स बनाए हुए हैं। और इस जो है भारत का इतिहास के बाद हम बात करते हैं भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल के लिए परीक्षा वाणी की बुक आती है, और ये बुक आप पढ़ने के बाद नोट्स मुझसे ले सकते हो, और अब मैंने नोट्स बना के आपको मैं दे सकता हूँ। ठीक है, जो है भारत का भूगोल आता है जैसे कि सामान्य अध्ययन, विशेषांक, और जो आती है अपने परीक्षा वाणी की बौद्धिक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की जाती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ विश्व का भूगोल, और विश्व का भूगोल भी आपको परीक्षा वाणी की बुक आती है, परीक्षा वाणी की जो बौद्धिक प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत की जाती है वो बुक आपको पढ़नी है। ठीक है, जो ये हुई विश्व का भूगोल। उसके बाद मैं बात करता हूँ, अगर आप आधुनिक भारत की जो है स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ते हो, तो आपको एक आती है आधुनिक भारत का शर्मा एंड व्यास, जो ये मेरे पास थोड़ी पुरानी बुक है, लेकिन इस बुक में से भी आपका जो है एग्ज़ाम आप इसे क्रैक कर सकते हो। उसके बाद मैं बात करता हूँ राजस्थान का इतिहास, जैसे कि भारत का भूगोल, पहले मैं भारत जीके की बात करता हूँ, तो आपको भारत का इतिहास हो गई, भारत का भूगोल हो गई। अब मैं बात करता हूँ इंडियन पॉलिटी के बारे में। तो इंडियन पॉलिटी के बारे में सबको पता होगा कि लक्ष्मीकांत है, लेकिन लक्ष्मीकांत पढ़ने तक हमारे पास समय नहीं बचा है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के विशेष संदर्भ में आती है सिकवाल की बुक भारतीय राज्य व्यवस्था, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि अभी समय कम बचा है और कंटेंट ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। किसी की तैयारी जो है लंबे समय से की हो उनको तो कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अभी जो है विज्ञप्ति जारी होने के बाद किसी ने तैयारी शुरू की तो उसके लिए जो ये बेस्ट बुक हो सकती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ राजस्थान, क्योंकि इंडिया जीके का खास पोर्शन हो गया, लेकिन उसके बाद जैसे कि जो मैंने मैटर बताया, इनके अलावा जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंडिया की इकोनॉमी, तो इंडिया की इकोनॉमी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें से कम 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपको इस चैनल पर क्वेश्चन के माध्यम से करा दूंगा, और उस क्वेश्चन जो है मोस्ट क्वेश्चन होंगे उसके बारे में आपको दिखा दूंगा। लेकिन फिर भी आप अगर इंडिया की इकोनॉमी पढ़ना चाहते हो तो क्लास 12 की आती है समष्टि अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र के 2 भाग है, एक है व्यष्टि और दूसरी है समष्टि, लेकिन उसमें से आपको समष्टि जो अर्थशास्त्र आती है वो ही पढ़नी है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्वेश्चन बनने के लायक नहीं है जो प्रतियोगी परीक्षा में आए मतलब पूछे जाते हैं।
जैसे कि समष्टि बुक है तो उसमें से आपके प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ जैसे इंडिया की इकोनॉमी होगी, इंडिया की पॉलिटी होगी, इंडिया की हिस्ट्री होगी, इंडिया की जियोग्राफी होगी और वर्ल्ड जियोग्राफी होगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ राजस्थान जी की, और राजस्थान जी की में आपको हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पढ़ना पड़ेगा पहले, और हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लिए आपको पढ़नी होगी राजस्थान का इतिहास, और उसमें आपको बुक पढ़नी है शर्मा एंड पावा की, क्योंकि बड़े एग्जामों को क्रैक करने के लिए आपको ऑथेंटिक बुक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ये शर्मा एंड पावा, या फिर आप गोपीनाथ शर्मा पढ़ते हो, तो वो भी बुक आपके लिए बेस्ट होगी। ठीक है, गोपीनाथ शर्मा आपको मैंने पहले वीडियो बता दी है, अगर आप और इसके अलावा अगर ये बुक आपको समझ में आती ठीक है, नहीं तो एक पहले वीडियो बनाया उसमें भी मैंने अलग अलग बुक्स का रिव्यू दिया है, वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हो। तो ये शर्मा एंड पावा राजस्थान इतिहास के लिए। ठीक है, और राजस्थान का भूगोल, ठीक है, राजस्थान का भूगोल के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है, तो वो बुक पढ़नी है आपको हरिमोहन सक्सेना की बुक आती है, ये हरिमोहन सक्सेना की बुक आती है। तो ये बुक है हरिमोहन सक्सेना की, हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ये बुक आपको राजस्थान भूगोल में बहुत आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। और अगर राजस्थान इतिहास के लिए आपको जैसे कि शर्मा एंड पावा पढ़ी है, वो आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप पेनोरमा की बुक आती है कला एंड संस्कृति तथा राजस्थान का इतिहास साथ में आता है, तो वो भी बुक आप परचेज कर सकते हो और वो भी बुक आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा आरबीडी की आती है सुभाष चारण की बुक, वो राजस्थान इतिहास एंड कला संस्कृति की एक साथ बुक आती है, और इसमें थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र का पोर्शन भी दिया हुआ है, तो वो भी बुक आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ राजस्थान प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, तो उसके लिए आपको जनक सिंह मीणा की बुक आती है राजस्थान प्रशासनिक एवं जो है राज्य व्यवस्था, और वो भी हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा मानव विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है। और ये ऑथेंटिक बुक जैसे कि आरएस प्री और राजस्थान एसआई का जो सिलेबस है हूबहू सेम सिलेबस है, क्योंकि आप एसआई का सेकंड पेपर और आरएसपी का फर्स्ट पेपर, आरएसपी का एक पेपर होता है, वो पेपर उठा के देखना, सेम सिलेबस है और सेम रहने वाला है। तो अगर आप साथ में आरएसपी की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए जो मैं बुक बता रहा हूँ ये भी आपको फायदेमंद साबित होगी। जो जनक सिंह मीणा की राजस्थान प्रशासनिक सेवा, तो ये बुक हुई आपके राजस्थान की राजनीति, इसमें आपके मुख्यमंत्री संदर्भ में, राज्यपाल संदर्भ में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, और बड़ी भर्ती की तैयारी करने के लिए आपको डीपली पढ़ना पड़ता है जो इन बुकों में दिया हुआ है। उसके बाद में बात करता हूँ राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको जय सिंह नीरज व भगवती लाल शर्मा की बुक आती है, दोनों की कॉम्बिनेशन बुक आती है, जो आपको मानव विकास मंत्रालय द्वारा मतलब हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित की जाती है। और ये बुक आपको ऑथेंटिक बुक है, और ये बुक आपको जो है राजस्थान एसआई एंड आरएसपी में आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि अगर आप जैसे कि राजस्थान जी के मैंने बताया, राजस्थान की भूगोल, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, और राजस्थान की कला एंड संस्कृति एंड राजस्थान की हिस्ट्री, और इन बुकों के अलावा अगर आप राजस्थान के जैसे कि ऑल जी के कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इन बुकों में नहीं मिलते हैं, और अलग से जो तथ्य है जैसे कि पूछ ले कोई भी अलग जैसे तथ्य पूछ ले जो उन बुकों में नहीं, जैसे कि 4 कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर जो वाणी है, जो ऐसे तथ्य हैं अलग अलग मतलब जो इन बुकों में नहीं मिलते हैं, तो उस बुक के लिए आपको राजस्थान की मानचित्र वाली बुक आती है, जो एक अपडेट की हुई नई बुक आई है सिखवाल की, वो बुक आप लाना। ये तो पुरानी है लेकिन अपडेट नई बुक आई है, नया संस्करण आया सिखवाल का, वो बुक आप अगर लाओगे तो इन तथ्यों की आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, इन जो बुकों का नोट्स मतलब ये शॉर्ट में नोट्स बनाए हुए मेरे पास पड़े हैं, तो आप इन बुकों को पढ़ने के बाद मुझे बोलना कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। जो है आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, और उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इन बुकों को पढ़ने के बाद बोलना, पहले नहीं बोलना, पहले मैं किसी को नहीं भेजूंगा। मुझे पता है कि इन बुकों में पढ़ने के लिए आपको 2 महीने या 2 महीने लग जाएंगे, तो 2 महीने के बाद आपको नोट्स मिलेंगे। और इन बुकों के बाद इन बुकों को पढ़ने के बाद मैं आपको जो नोट्स दिखा रहा हूँ अभी, जैसे कि मैं एक आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने हिंदी के नोट्स बनाया है, तो हिंदी के नोट्स जैसे कि विशेषण है, तो इस प्रकार से आपको नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो ये नोट्स मेरे बने हुए हैं। ठीक है, ये हिंदी का नोट्स है, और हिंदी का नोट्स आपको इस प्रकार से जो है मिलेंगे, जैसे कि सर्वनाम की भेद है, और सारे उदाहरण के संग मैंने जो है क्लास 10 9 से 12 तक जो नोट्स है जैसे कि बुक्स है उनका जो है नोट्स बना के तैयार किया है, तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ, आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, और करंट अफेयर में आपको कौन सी बुक पढ़नी है, जैसे कि आप अगर दृष्टि आईएएस की बुक पढ़ते हो तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। उसके अलावा अगर आप अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ते हो तो ये बुक भी आपको एग्जाम में हेल्प बहुत अच्छे तरीके से करेगी। और अगर मासिक पत्रिका आती है जैसे दृष्टि आईएएस की आती है, वो भी आपको पढ़नी चाहिए। और
अगर आप डेली कोई न्यू यूट्यूब चैनल से के माध्यम से अगर आप करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ ऑल ओवर जीके। जैसे कि कोई जैसे चाहता है कि मैंने ये बुक पढ़ लिया और मुझे रिवीजन के तौर पर कौन सी बुक लानी चाहिए, तो उसमें कंटेंट ज़्यादा हुआ, ज़्यादा मतलब दिया हुआ और जो है भाषाएं कम दी हुई है, मतलब कम भाषा। जैसे कि महाराणा प्रताप का जन्म चित्तौड़गढ़ में हुआ तो उसके उसके स्थान पर महाराणा प्रताप जन्म चित्तौड़गढ़। इस प्रकार से नोट्स के तरह जो किताब है जो एक साथ कवर करती है, जैसे कि इंडिया जीके का पूरा अलग अलग, जैसे इतिहास में आपको 3 बुक पढ़नी पड़ती है, उसके स्थान पर एक ही बुक पढ़नी पड़े, और जियोग्राफी भी साथ में आ जाए और सारा जीके साथ में आ जाए, ऐसी कोई बुक जो है आपको देखनी चाहिए। तो उस बुक के लिए आपको जो है लुसेंट की बुक आती है सामान्य ज्ञान की, लुसेंट की बुक आती है सामान्य ज्ञान की, वो बुक आप रिवीजन के तौर पर पढ़ सकते हो। ठीक है, और ये बुक आपको मतलब ये बुक पढ़ लेते हो तो फिर वो बुक नहीं भी पढ़ते हो ना, ये बुक अगर आपको याद है तो वो बुक नहीं भी पढ़ते हो तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इस बुक जो लुसेंट है इस बुक में सारा निचोड़ दिया हुआ है, क्योंकि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो भी इस बुक को पढ़ते हैं। उसके बाद में बात करता हूँ साइंस की, क्योंकि साइंस के जो है एक ऐसा राजस्थान ऐसा मतलब पेपर होता है जिसमें जो अपना सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस के माध्यम से हर पार्ट में से 10-10 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जैसे कि हर पार्ट में से बराबर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि 20 पार्ट है तो 20 पार्ट में से हर पार्ट का 5 क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होने चाहिए सेकंड पेपर में। फर्स्ट पेपर में तो सारा का सारा हिंदी है, इस कारण से एसआई के सिलेबस को सरल सिलेबस कहा जाता है। तो साइंस के लिए आपको पढ़नी है लुसेंट की सामान्य विज्ञान की बुक आती है अलग से।